राहुल की सदस्यता गई। राहुल जी कहते थे दुर्भाग्य से सांसद हूं, अनफॉर्चुनेटली आई एम एन एमपी। सो उनको जो एक दुर्भाग्य लगता था आज उससे भी मुक्ति मिल गई है। सियासी तलवारें तन गई। जनता के हकूक के लिए लड़ने वालों का मुंह बंद करने के लिए उनको सदन से बाहर डाला गया। बीजेपी कांग्रेस में ठन गई। लोकतंत्र में बहुत बड़ा धब्बा है। पता नहीं कौन सी गांधी को फॉलो करते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। वक्त हल्ला बोल का है और बड़ी खबर के साथ हम बुलेटिन की शुरुआत कर रहे हैं, क्योंकि मानहानि मामले में राहुल गांधी को 2 साल की सजा होने के बाद लोकसभा सदस्यता उनकी रद्द कर दी गई है। सांसद थे आज सुबह तक राहुल गांधी वायनाड से, लेकिन अब वो पूर्व सांसद हो गए हैं। इस बीच आपको बता दें कि कांग्रेस पार्टी कह रही है कि ये साजिश है लोकतंत्र के खिलाफ राहुल गांधी की आवाज दबाने के लिए। वहीं बीजेपी कह रही है कि कांग्रेस पार्टी में ही कोई उनके खिलाफ है। और मौसमी हमारे साथ जुड़ गई, हमारी सहयोगी। मौसमी, क्या चल रहा है? कांग्रेस दफ्तर में हलचल दिख रही है। जी अंजना, आपको बता दें कि अभी प्रियंका गांधी वाड्रा इसी वक्त एआईसीसी हेडक्वार्टर्स पहुंची हैं। आप देखिए कि अभी उनकी गाड़ी बिल्कुल ठीक 2 सेकंड पहले पहुंची है और तमाम कांग्रेस कार्यकर्ता यहाँ पे मौजूद हैं। अब जो कांग्रेस की स्टीयरिंग कमेटी है उसकी बैठक शुरू होने वाली है किसी भी वक्त। सोनिया गांधी और राहुल गांधी का आना बाकी है। 10 जनपद से इसी रास्ते से सोनिया गांधी और राहुल गांधी उसी रास्ते से आएंगे। वहां पे आप देख रहे हैं और किस तरह से कांग्रेस कार्यकर्ताओं का जो हुजूम है वो पीछे आपको नजर आ रहा होगा। ये देखिए, सोनिया गांधी पहुंच गई हैं। सोनिया गांधी यहाँ पे पहुंच गई हैं। 10 जनपद एआईसीसी हेडक्वार्टर्स। ये वो वक्त है जब राहुल गांधी की सदस्यता रद्द हो गई है और स्टीयरिंग कमेटी की बैठक इसी मसले पर है। तो सोनिया गांधी अब पहुंचते हुए मिनटों पहले प्रियंका गांधी पहुंची थी और कुल मिला के जिस तरह से इस पूरे मसले को कांग्रेस जो है एक तरीके से लोकतंत्र पर प्रहार के तौर पर ले रही है, उस मसले पर अब चर्चा होगी। सोनिया गांधी यहाँ पे हमें इससे पहले नजर आई थी संसद में, जब गांधी प्रतिमा पर जेपीसी के मसले पर चर्चा हो रही थी, तब विरोध करने के लिए वो खरगे साहब के साथ नजर आई थी। अभी राहुल गांधी नहीं पहुंचे हैं। मल्लिकार्जुन खरगे साहब का भी इंतजार हो रहा है, पर तमाम नेताओं के आने का सिलसिला जारी है अंजना। और ये लड़ाई जो है बहुत ज्यादा संघर्ष भरी कांग्रेस के लिए इसलिए होने वाली है कि सरकार ने जिस तरह से 2 टूक कह दिया है कि 7 मामले राहुल गांधी के ऊपर है, मतलब कि किसी भी तरह से बैक फुट पर सरकार नहीं आने वाली और वो ये तैयार नहीं है कि वो कांग्रेस के इन आरोपों को झेले कि लोकतंत्र में, कानूनी व्यवस्था में सरकार का हस्तक्षेप है। तो इसलिए सीधे तौर पे सरकार ने कह दिया है कि लड़ाई कानूनी है। राहुल गांधी का अहंकार उनको ले डूबा है। बिल्कुल, और यहाँ पर हमारे साथ कई खास मेहमान भी जुड़ रहे हैं जिनके साथ हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ गौरव भाटिया, राष्ट्रीय प्रवक्ता बीजेपी के जुड़ गए हैं, तालियों के साथ स्वागत कीजिए। आलोक शर्मा जी हमारे साथ प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी के जुड़ गए हैं, और देश दीपक वर्मा जी खास मेहमान जो कि पूर्व आईएएस अधिकारी हैं, फॉर्मर सेक्रेटरी जनरल राज्यसभा के। बहुत बहुत स्वागत है आपका। लेकिन उससे पहले आइए आपको एक बार फिर से कांग्रेस दफ्तर लिए चलते हैं। चित्रा, देखिए, कांग्रेस पार्टी और उसके लिए एक बहुत बड़ी खलबली का ये सबब बन गया है। राहुल गांधी कह रहे हैं मैं देश की आवाज बुलंद करने के लिए हर कीमत चुकाने को तैयार हूं, लेकिन सच्चाई यह है कि बीते दिन के फैसले के बाद अभी तक वो लीगल डिस्कोर्स क्या लेना है उस पर आगे नहीं बढ़े हैं। लेकिन यहां पर जैसा कि कांग्रेस आरोप लगा रही है, बिजली की तेजी से काम हुआ, सदस्यता रद्द कर दी गई।
बिल्कुल, देखिए मैं सबसे पहले जानकारी दे दूं, यहाँ पर कांग्रेस पार्टी के दफ्तर में बैठक बस शुरू ही होने जा रही है। यहाँ पर सबसे पहले कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे पहुंचते हैं, उसके बाद प्रियंका गांधी आती हैं। उनके आने के साथ ही गांधी तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं, कार्यकर्ता ये नारे लगाते हैं। उसके बाद सोनिया गांधी यहाँ पर पहुंचती हैं। पी चिदम्बरम पूर्व वित्त मंत्री इस वक्त पहुंच चुके हैं और अब इंतजार किया जा रहा है राहुल गांधी का। लेकिन आखिर इतनी ज्यादा देरी क्यों की गई कांग्रेस पार्टी की ओर से? क्योंकि अगर वो ऊपरी अदालतों का दरवाजा खटखटाते तो हो सकता है उनके लिए दिन में ही राहत की खबर आ जाती। लेकिन कई ऐसे सवाल हैं जिसका जवाब तो कांग्रेस पार्टी को ही देना होगा। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि जो 2023 में कोर्ट से अयोग्य ठहराए जाते हैं, 2024 में वो नरेंद्र मोदी के सामने अपनी योग्यता को कैसे साबित करेंगे? अब कांग्रेस पार्टी नए सिरे से पूरे जोश के साथ अपने नेता को बचाने के लिए आगे बढ़ेगी, उसी की स्ट्रैटेजी यहां पर तैयार की जा रही है। क्योंकि सोनिया गांधी खुद यहां पर पहुंच चुकी हैं, तो आप समझ सकते हैं कि यह बैठक कितनी ज्यादा महत्वपूर्ण कांग्रेस पार्टी के लिए होने जा रही है। बड़े बड़े नेता यहां पर, जो कार्यकर्ता है, नेता सभी की यहां पर मौजूदगी है। तमाम लीगल एक्सपर्ट को भी बुलाया गया है और अब इंतजार किया जा रहा है राहुल गांधी का। माना यही जा रहा है। अंबिका सोनी इस गाड़ी में है मेरे पीछे, जो अब पहुंचने वाली है इस मीटिंग के लिए। बस कुछ ही देर में यहां पर राहुल गांधी भी पहुंचेंगे। उसके बाद नए सिरे से तैयारी की जाएगी कि आखिर ऊपरी अदालतों के जरिए कैसे राहुल गांधी को राहत दिलाई जाए। और इसके साथ ही तमाम जो लीगल एक्सपर्ट है उनसे भी बातचीत की जाएगी। मैं लौट रही हूँ आपके पास, मैं लौट रही हूँ। राहुल गांधी कुछ देर में पहुंचेंगे यहाँ पर। मौसमी, राहुल गांधी अभी नहीं आए हैं, मतलब वहां पर सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी, अन्य नेता पहुंचे हैं। अभिषेक मनु सिंघवी ने आज जब प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो मौसमी उन्होंने सीधे सीधे कोर्ट की जो प्रक्रिया रही है इस पूरे मामले की, मानहानि केस की सुनवाई में, उन्होंने कहा कि प्रिलिमिनरी इंक्वायरी जो होनी चाहिए थी वो नहीं हुई। तो क्या कांग्रेस पार्टी सीधा उस फैसले को, उस प्रोसीडिंग्स को ही चैलेंज करने का मन बना रही है? ऐसा उनकी बातों से लगा। देखिए अंजना, कहीं ना कहीं आप जो बंद कमरों में चर्चा हो रही है कि क्या कानूनी तौर पर कांग्रेस कमजोर पड़ी, क्या कानूनी पेचीदगियां समझने में कमजोर पड़ी, क्या कांग्रेस को पहले रिएक्ट करना चाहिए था या पहले एक्ट करना चाहिए था। हालांकि अभिषेक मनु सिंघवी इस बात को बार बार दोहरा रहे हैं। उन्होंने कल भी कहा था कि सरकार कुछ भी कर सकती है और स्पीकर कुछ भी कर सकते हैं, और जो कानूनी विशेषज्ञ हैं वो ये मान रहे थे आप कन्विक्टेड है, मतलब कि आप डिस्क्वालीफाई होंगे। वो तलवार कभी नहीं लटक रही थी, वो तो पक्का था। तो फिर आखिर कांग्रेस ने पहले एक्ट क्यों नहीं किया? और अब कांग्रेस को ये लग रहा है, दिक्कत इस बात की है कि अगर ये मामला सिर्फ 1 महीने की सदस्यता रद्द या लोकसभा चुनाव के पहले तक की सदस्यता या संसद के बाहर रहने की बात होती तो बात और होती। लेकिन मामला इस बात पे अटक गया है कि 6 साल तक अगर राहुल गांधी सियासत से बतौर सांसद नहीं बन पाते हैं, इलेक्शन नहीं लड़ पाते हैं, तो फिर कौन, कांग्रेस की नैया को कौन संभालेगा? क्या ये कांग्रेस के लिए एक बहुत बड़ा सेटबैक नहीं है, झटका नहीं है? इस बात पर आज विश्लेषण यहाँ पे होगा और जाहिर तौर पे तैयारी इलेक्शन कमीशन में भी हो रही है वायनाड के चुनाव की, उसमें भी चर्चा होगी कि राहुल गांधी नहीं सही तो और कौन? क्या प्रियंका गांधी वाड्रा का नाम सामने आएगा? कयासबाजी तेज हो गई है कि क्या प्रियंका गांधी वाड्रा का नाम कांग्रेस पार्टी वायनाड से चुनाव के लिए जो है देगी। पर अभी ये कयासबाजी है, इसमें कोई पुष्टि नहीं है, पर जरूर जो है चर्चा जोरों से हो रही है। मौसमी, जैसे ही कोई हलचल वहां पर होती है फौरन इशारा कीजिएगा, आपका रुख करेंगे और ये भी जानेंगे कि ऑफ रिकॉर्ड कांग्रेस पार्टी के जो बड़े बड़े वकील हैं वो क्या ये मान रहे हैं कि हाईकोर्ट या सुप्रीम कोर्ट से राहत राहुल गांधी को मिल जाएगी। गौरव भाटिया जी, पूरा विपक्ष लामबंद हो रहा है, सब कह रहे हैं तानाशाह की एक तो आरोप लग रहा है सीधा सीधा आपकी सरकार पर। दूसरी तरफ आप देख रहे हैं कि ये पूरा मामला ऐसा प्रतीत हो रहा है कि 24 के लिए आप लोग राहुल गांधी को पिन डाउन, वो कह रहे हैं भारत जोड़ो यात्रा से डर गए, आप चुनाव से डर गए, इसलिए राहुल को ऐसे डिस्क्वालीफाई कर रहे हैं। देखिए अंजना जी, सबसे पहले तो देश की न्यायपालिका को तानाशाह बुलाना मैं समझता हूं बिल्कुल ठीक बात नहीं है। ये कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट है और राहुल गांधी वैसे अभी बेल पे बाहर है। जेल की सलाखों के पीछे जाने का अगर शौक है, चक्की पीसनी है, तो इस तरह के वक्तव्य देते रहें। मुझे ये यकीन है कि देश की न्यायपालिका ऐसे कंटेम्पचुअस स्टेटमेंट के लिए न केवल राहुल गांधी को बल्कि खड़गे जी को, पीएल पुनिया जी को, सबको जेल की सलाखों के पीछे भेजेगी और वो वहां चक्की पीसेंगे। दूसरी बात, मैं तो ये कहूंगा, आप ये बताइए कि अभी पवन खेड़ा को कुछ दिन पहले ही जब सर्वोच्च न्यायालय ने उनकी अरेस्ट पे रोक लगाई तो जयराम रमेश आके बोले टाइगर जिंदा है।
सोनिया गांधी और राहुल गांधी दोनों बेल पे बाहर हैं। ये कहां की न्यायपालिका है? इटली की तो है नहीं, ये तो भारत की ही न्यायपालिका है, जो इनको जब रिलीफ दे दे तो न्यायपालिका बहुत अच्छी है, लेकिन अगर सजा दे दे तो फिर वो खराब हो जाती है। तीसरी बात, मैं आपके चैनल पे एक बड़ी बात बताता हूं, अगर न्यायपालिका के फैसले मानने नहीं और न्यायपालिका भारत की खराब है, ये 2012 कांग्रेस की सरकार थी, सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट लेके आया हूं, राहुल गांधी पे बलात्कार का आरोप लगा, हाईकोर्ट ने इसे रद्द किया, सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट को सही माना, पूरे देश ने इस फैसले को स्वीकारा और माना। यही परंपरा है। तो अगर एक फैसले को पूरा देश मानता है और दूसरा न्यायपालिका में इनको आरोपी मान के दोष सिद्ध हो जाता है, तो ये उस पे अगर प्रश्न लगाएंगे तो ये कमजोरी हमारे देश की, लोकतंत्र की, न्यायपालिका, जनता की, मीडिया की और पॉलिटिकल पार्टी की नहीं है, ये कमजोरी है कांग्रेस पार्टी, उसकी विचारधारा और राहुल गांधी की। ठीक है मौसमी, जैसे ही राहुल गांधी वहां पर आते हैं या कोई हलचल होती है, इशारा कीजिएगा, आपका रुख करेंगे। लेकिन आलोक जी, सवाल का जवाब तो आपको देना होगा। 2 प्रश्न है, उससे पहले हम आपको दिखा रहे हैं अलग अलग जगहों पर कांग्रेस पार्टी विरोध कर रहे हैं, और ये रांची की तस्वीरें हैं जहां पर बीजेपी और कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता आमने सामने हो गए हैं और पथराव की नौबत आ गई है। पुलिस को काफी मशक्कत करनी पड़ रही है कार्यकर्ताओं को अलग करने में। यानी राहुल गांधी के नाम पर ये रांची की तस्वीरें आप देख रहे हैं जहां पर बीजेपी और कांग्रेस के कार्यकर्ता आमने सामने हो गए हैं। पुलिस पकड़ पकड़ के कार्यकर्ताओं को अलग कर रही है, सब आमने सामने हो गए हैं और पत्थरबाजी की शुरुआत हो गई है। अदालत का एक फैसला मानहानि केस में 2 साल के लिए राहुल गांधी की सदस्यता, क्योंकि 2 साल की सजा हुई, 2+ अगर हम माने +6 तो 8। इधर रांची में कांग्रेस और बीजेपी के कार्यकर्ताओं में झड़प की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। आलोक जी, चाहे इंदिरा गांधी हो एक वक्त पर या फिर लालू प्रसाद यादव, जयललिता, 2 विधायक इनके, जिसमें कुलदीप सेंगर भी है, 2 साल की सजा होगी तो फेट कंप्लाई है कि वो उसी समय से आपकी सदस्यता रद्द हो जाती है। फिर ऐसे में ये बवाल क्यों करना है? अगर कोर्ट के फैसले के खिलाफ है, आपकी पार्टी में इतने दिग्गज वकील हैं, सब फौरन कोर्ट से जाके स्टे ले। अभी एनसीपी की तरफ से बृजमोहन जी आए थे, उन्होंने बताया कि 14 तारीख को उनकी एक सांसद को सजा हुई थी 10 साल की, अगले दिन उन्होंने कोर्ट से स्टे ले लिया था। देखिए, मुझे लगता है कि ये लड़ाई स्टे की, कोर्ट की, वहां की नहीं है। ये लड़ाई है कि लाखों करोड़ रुपया जो एक व्यक्ति ने इस देश का लूटा, अगर उसके खिलाफ कोई भी आवाज उठाएगा तो ये तो एक सांसद की सदस्यता रद्द हुई है, बाकी सबके भी रास्ते निकाल लिए जाएंगे। ये तो अभी केवल मात्र एक ट्रेलर दिख रहा है। पहले तो दिखता था ईडी भेज दी, सीबीआई भेज दी, अब तो जो हो रहा है 1 महीने में सारे फैसले आएंगे और सबको जेल जाना पड़ेगा, ये भी नौबत आ सकती है। हम तमाम प्रक्रियाओं पर न्यायालय की जो है उसके ऊपर सवाल उठा रहे हैं और वो हमारा लोकतांत्रिक और संवैधानिक अधिकार है, इसीलिए अपील का रास्ता है। आपने कई एग्जाम्पल दिए अंजना जी, मैं पूछना चाहता हूं कौन सा एक भी एग्जाम्पल है कि सीजेएम की जो सबसे लोअर कोर्ट होती है न्यायालय, न्यायपालिका में, उसके बाद सेशन कोर्ट है, उसके बाद हाई कोर्ट है, एक एग्जाम्पल बताइए कि लोअर कोर्ट में इस तरह का मैटर आया हो और अगले दिन इस तरह से एक्शन ले लिया गया हो। दिक्कत यह है कि सरकार अडानी मामले में पूरी तरह से, जेपीसी के मामले में पूरी तरह से फंस चुकी है। क्या जनता को मुंह दिखाएगी ये सरकार? इतने प्रचंड बहुमत के बाद अपनी संसद को नहीं चला पा रही है सरकार। तमाम जो मुद्दे हैं उसके अंदर, जो 150 पेज से ज्यादा का जो एग्रीमेंट, जो जजमेंट आया है वहां पर, उसके अंदर तमाम सवालिया निशान है। जो कंप्लेनेंट है, जिनके लिए कहा गया, और वो भी प्रश्न के रूप में, स्टेटमेंट नहीं है, क्वेश्चन मार्क के साथ कहा गया, उनमें कंप्लेनेंट में कोई नहीं पहुंचा। उसके बाद क्या होता है? कंप्लेनेंट में कोई नहीं पहुंचता है, लोकल स्टैंडाई है कि नहीं, मर्डर एक राज्य में हुआ, केस दूसरे राज्य में चलेगा, आईपीसी की धारा में 202A में ऐसा कोई प्रोविजन नहीं। पुलिस ने कोई इंक्वायरी नहीं की, ना जज ने किसी इंक्वायरी को इनिशिएट किया। उल्टा यह हुआ कि 2019 का केस और 2022 आते आते 2022 में उस जज ने जब मना किया, पिछले वाले ने, कि मैं समन नहीं करूंगा राहुल गांधी को, जज का तबादला हुआ। जब तक तबादला हुआ तब तक हाई कोर्ट चले गए वो कंप्लेनेंट जो हैं, बीजेपी के एक एमएलए हैं वहां पर, और ये कहा गया कि जब तक ये जज रहेंगे आप इसको किसी तरह से रुकवाइए। हाई कोर्ट में गए, स्टे लिया गया, और स्टे को वैकेंट कब किया गया? आप देखिए कब स्टे वैकेंट होता है, 16 फरवरी को 2023, पिछले महीने, 1 महीने के अंदर 27 फरवरी को, पिछले महीने, केवल 1
डेट लगती है 8 मार्च की, अडानी का मैटर सामने होता है और उसके बाद ये फैसला आ जाता है। मतलब आप कह रहे हैं कि कोर्ट ने मोदी सरकार के कहने पे काम किया है? मैंने नहीं कहा, मैंने कहा कि जो तमाम 1 महीने के अंदर जो प्रोसीडिंग्स है। आपका आरोप क्या है? मेरा आरोप यह है कि कहीं ना कहीं इस मैटर में न्यायालय ने भी जल्दबाजी की है, न्यायालय ने जो प्रोसेस है उसको फॉलो नहीं किया है, और इसीलिए जिस जज ने सजा सुनाई वही जज उसी दिन, क्योंकि 2 साल की सजा थी और वो भी 2 साल की जो सजा थी वो सेक्शन 500 में मे एक्सटेंडेड अप टू 2 इयर्स, मे बी एक्सटेंडेड, लेकिन जो सबसे हाईएस्ट हो सकती थी वो सुना दी जज साहब ने। तमाम सवालिया निशान है इस प्रोसेस के ऊपर, और यही कारण है कि अपील का रास्ता है, हम अपील में भी जाएंगे। ये लड़ाई माननीय राहुल गांधी जी की नहीं है, ये लड़ाई कांग्रेस की नहीं है। अगर बैंकों का पैसा डुबोया जाता है, बैंकों का पैसा एक आदमी को दिया जाता है, ये देश की लड़ाई। ठीक है, क्या ये देश की लड़ाई है नहीं है? एक बार राहुल गांधी का जो बयान था ये 2019 का, वो सुना देते हैं, उसके बाद से मैं आपके पास देश दीपक वर्मा जी आऊंगी और आप बताइएगा कि क्या जो कांग्रेस का आरोप है कि अति कर रही है ये सरकार, वो सही है या नहीं। सुना दीजिए 2019 का राहुल का वो बयान। एक छोटा सा सवाल, इन सब के नाम, इन सब चोरों के नाम मोदी 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 कैसे हैं? ललित मोदी, नरेंद्र मोदी, और अभी थोड़ा ढूंढेंगे तो और बहुत सारे मोदी निकलेंगे। एक छोटा सा सवाल, इन सब के नाम, इन सब चोरों के नाम मोदी 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 कैसे हैं? ललित मोदी, नरेंद्र मोदी, और अभी थोड़ा ढूंढेंगे तो और बहुत सारे मोदी निकलेंगे। इसमें प्रश्न कहाँ है आलोक जी? और अभी ढूंढेंगे तो और बहुत सारे मोदी निकलेंगे। जवाब दीजिए वर्मा साहब। क्या अब मैं एक अंतिम मैं इसमें कह देता हूं जल्दी से। नीरव मोदी घोटाला 14,000 करोड़, ललित मोदी घोटाला कई हजार करोड़, और अडानी घोटाला कई लाख करोड़। बीजेपी ओबीसी कार्ड खेल रही है, एक बनिए है, एक जैन है, फिर भी बीजेपी ओबीसी कार्ड खेल रही है। मतलब इस मुद्दे में भी जातिवाद को घुसा दिया। बीजेपी विशुद्ध राजनीति कर रही है और हम लड़ाई लड़ेंगे। इस पर आएंगे। एक सेकंड सर, आप भी जवाब दीजिएगा। एक बार चलते हैं वहां से, हमारे तीनों सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए, अर्पिता भी हमारे साथ वहां पर जुड़ गई है। राहुल गांधी को आने में अर्पिता टाइम लग रहा है। बिल्कुल अंजना, यहाँ पर देखिए सोनिया गांधी आ चुकी हैं, अब से थोड़ी देर पहले वो अंदर गई हैं, और तमाम कांग्रेस के बड़े नेता जो हैं वो पहुंच चुके हैं। बस सबकी निगाहें राहुल गांधी पर ही हैं कि कितनी देर में राहुल गांधी की एंट्री होती है यहाँ पर, क्योंकि अब राहुल गांधी के आने के बाद आगे की रणनीति यहाँ पर तय होगी। कुछ गाड़ियों की हलचल हम देख रहे हैं, और यहाँ पर कब से कहा जा रहा है कि थोड़ी देर में राहुल गांधी यहाँ पर पहुंचेंगे। सोनिया गांधी अब से थोड़ी देर पहले पहुंची है, लेकिन आगे की कांग्रेस की पार्टी की रणनीति क्या रहने वाली है, ये बड़ा सवाल है। राहुल गांधी जिनकी सदस्यता चली गई, कल एक झटका लगा जब उनको बाकायदा सजा हुई और अब उनकी सदस्यता चली गई। राहुल का बयान ट्वीट के माध्यम से भी सामने आ गया, लेकिन आप इस वक्त मैं कांग्रेस दफ्तर में हूं, आपको तस्वीरें दिखा दें। यहाँ पर देखिए, सच के सिपाही को सजा मंजूर है लेकिन माफी मंजूर नहीं। आप कांग्रेस के कार्यकर्ता, राहुल गांधी जो है, हाँ आप बहुत ऊपर, हाँ ये जो इनकी तानाशाही चल रही है, ये चाहते थे मोदी जी, राहुल जी लोकसभा में आकर के हमसे सवाल जवाब न करें, महंगाई पे, बेरोजगारी पे, अडानी पे। राहुल जी ने क्या गलत कर दिया? राहुल जी ने ये पूछा, मोदी जी अडानी और से आपके क्या संबंध है? मैडम फानन हर चीज जो हो रही है, फानन में काम हो रहा है। कल क्या लेकर आए मैडम? देखिए इस बीच आपको दिखा देते हैं, राहुल गाड़ियों की हलचल हुई है, और देखिए यहाँ पर नारे लगने शुरू हो जाते हैं जैसे ही राहुल गांधी इस वक्त तस्वीरों में आप देखें। कोशिश करेंगे एक बार कि कैमरामैन से कि कोशिश कीजिए कि अगर वो तस्वीरें भी हम दिखा पाए कि राहुल गांधी यहाँ पर, क्योंकि सोनिया गांधी यहाँ पर आ चुकी है, थोड़ी देर में राहुल गांधी के भी आने की बात कही जाती है। हलचल तेज हुई है, क्या राहुल गांधी आए हैं ये देखना होगा। राहुल गांधी पहुंच गए। अंजना, आपको बता दें कि अभी जो खबर आ रही है, राहुल गांधी अपने घर से बाहर नहीं निकले हैं और शायद राहुल गांधी स्टीयरिंग कमेटी की बैठक में हिस्सा ही ना ले, क्योंकि ये पूरी बैठक उन पर है। हालांकि स्टीयरिंग कमेटी के सदस्य होने के नाते ये बनता है कि राहुल गांधी यहाँ पे मौजूद हो, पर बैठक शुरू हो गई है और मीडिया को ले जाया जा रहा है अंदर। तस्वीर जरा विजुअल दिखाइए अंकित, अंदर तस्वीर बनाने के लिए तमाम कैमरा पर्सन्स को ले जाया गया है, यानी कि बैठक शुरू हो गई है और राहुल गांधी नहीं आए हैं। तो ये मान के चलिए कि अब राहुल गांधी नहीं पहुंचेंगे, वो स्टीयरिंग कमेटी की बैठक में हिस्सा नहीं लेंगे। वो स्टीयरिंग कमेटी की बैठक जो ये तय करेगी कि भविष्य में क्या वजह है मौसमी इसकी? राहुल गांधी के समर्थन में हमें नजर आना है। मौसमी इसकी क्या वजह है, कुछ पता चल रहा है?
देखिए आपने देखा होगा सुबह भी अंजना जी, देखिए सुबह भी अंजना विजय चौक पर भी राहुल गांधी अपने समर्थन में मार्च निकालते हुए नजर नहीं आए थे, वो मौजूद नहीं थे। तो शायद ये कारण हो सकता है कि क्योंकि मामला उनके ऊपर है और उन पर पूरी बात आन पड़ी है, इसलिए वो इस बैठक में मौजूद नहीं है। हालांकि हमें असल वजह नहीं पता चली है, पर बैठक शुरू हो गई है और राहुल गांधी का ना आना मतलब कि अब वो बैठक में अभी तक तो शामिल नहीं हुए हैं और ना ही अपने घर से निकले हैं। अब तस्वीरें भी दिखाई जा रही हैं, तो अगर राहुल गांधी को आना होता तो कैमरे की तस्वीरें उससे पहले नहीं कराते। तो ये मान के चलिए कि राहुल गांधी अपनी पैरवी में नहीं बोलना चाहते हैं कि आप लोग समर्थन में उतरिए, सड़क पर उतरिए। हालांकि प्रियंका गांधी और सोनिया गांधी मौजूद है, तो इसीलिए मुझे लगता है कि उन्होंने कन्नी काटी है इस बैठक से। ठीक है, ये बड़ी खबर आप दे रही हैं मौसमी, आप बता रही हैं कि बैठक में हो सकता है राहुल गांधी शामिल ना हो। आपके पास आलोक जी कोई खबर है क्या इस बाबत की? क्योंकि पहले भी मार्च में वो नहीं थे और अभी भी बताया जा रहा है स्टीयरिंग कमेटी की बैठक में शायद ना आए। देखिए, मैं आपके स्टूडियो में हूँ, मुझसे बेहतर आपके जो संवाददाता हैं उनके तो मौसमी ने बता दिया है, वो पहले से बता रही है कि ऐसा लगता है कि वो इस बैठक में नहीं आएंगे। अब आपके पास आते हुए सर, क्या अति जल्दबाजी, बिजली की तेजी से बीजेपी ने ये सदस्यता रद्द की है, ये आरोप है मल्लिकार्जुन खड़गे का, कांग्रेस पार्टी का, विपक्ष का, इसमें दम है? अर्चना जी, पहले तो मैं बताऊं कि मैं अराजनीतिक व्यक्ति हूं, मैं अराजनीतिक विषय ही पे रहना चाहूंगा। और इसमें पहली बात तो जो अभी कहा जा रहा था कि ये जो बहुत सारे स्टैंड लिए गए, जो ये माइक रख दे रही हूँ सर, आपकी माइक में कुछ प्रॉब्लम आ रही है, इस माइक से बोलते हैं जी। जो अभी ये कहा जा रहा था कि ये जो प्रोसीजर अपनाया नहीं गया, जो डिसीजन सीजीएम ने लिया, तो इट इज़ वेरी वाइज टू बी आफ्टर द इंसिडेंट। इशू ये है कि क्या ये प्रश्न, क्या ये बिंदु जब वो प्रक्रिया चल रही थी, जब सीजीएम कोर्ट के यहाँ प्रोसीडिंग्स चल रही थी, तो उठाई गई या नहीं उठाई गई? अगर वो नहीं उठाई गई तो उस कोर्ट को ब्लेम करना मेरे विचार से उचित नहीं है। उसके लिए जो अपील का, एक सेकंड आपको टोक रही हूँ सर, अंदर की तस्वीरें आ रही हैं, मल्लिकार्जुन खड़गे आपको दिख रहे हैं और एक के बाद एक प्रियंका गांधी वहां पर बैठी हुई, अंबिका सोनी को आप देख रहे हैं। तमाम नेता कांग्रेस पार्टी के वहां पर मौजूद है। ये स्टीयरिंग कमेटी की बैठक चल रही है जिसमें नेताओं को, मीडिया को भी अंदर जाने दिया गया है। और जो खबर हमारी सहयोगी मौसमी दे रही है, बड़ी खबर कि ऐसा मुमकिन है कि राहुल गांधी वहां पर इस बैठक के लिए नहीं जाए, स्टीयरिंग कमेटी की इस बैठक में, क्योंकि ऐसा लग भी रहा है मीटिंग की शुरुआत हो गई है। आप अपनी बात पूरी करें सर। हाँ, तो मैं ये कह रहा था कि जो भी प्रोसीडिंग्स हो रही हैं कि उसमें प्रक्रिया नहीं अपनाई गई, जांच नहीं किया गया, या इवन प्रिसाइडिंग ऑफिसर बदले गए, ये सवाल तभी उठाया जा सकता है जब उस कंसर्न कोर्ट में प्रोसीडिंग्स चल रही हैं। एक बार जब निर्णय हो गया तो फिर आपके पास जो विकल्प है वो विकल्प यही है कि आप उसके खिलाफ अपील में जाएं, उसके खिलाफ आप ऊपर के जो न्यायालय हैं उनसे आप रिलीफ प्राप्त करें। तो इसलिए मेरे विचार से पहली बात तो इस कोर्ट को ब्लेम करना या उनके निर्णय पे वो प्रश्न चिन्ह उठाना, ये शायद उचित नहीं है। छोटा सा उत्तर जल्दी से छोटा सा जवाब। मैं केवल ये कह रहा हूं कि आर्ग्यूमेंट एक दिन हुआ केवल, और वो भी कब हुआ? जब नए जज साहब आ गए। आर्ग्यूमेंट एक दिन चला, कोई इंक्वायरी नहीं हुई, इसलिए सवाल उठाने का हमारा अधिकार है। लोअर कोर्ट से हायर कोर्ट में जाने का, अपील करने का हमारा अधिकार है और हम वो करेंगे। कंप्लेनेंट पहली बार कि साहब हाई कोर्ट में जाते हैं और कहते हैं कि साहब स्टे दे दो, अभी मत करो, अभी प्रोसीडिंग मत करो। क्या कारण था? क्या पिछले वाले जज साहब ठीक नहीं थे? क्या उनके अनुकूल फैसला नहीं दे रहे थे? क्या वो स्टे के लिए हाई कोर्ट में कंप्लेनेंट क्यों गया? सबसे बड़ा इशू ये है। अंजना जी, सवाल ये पूछा गया था कि क्या राहुल गांधी की, खड़गे जी की और कांग्रेस पार्टी की आस्था देश की न्यायपालिका में है या नहीं है, क्योंकि खड़गे जी ने कल सवाल उठाए न्यायपालिका पे। कोई उत्तर नहीं मिला मुझे, लेकिन मैं ये जरूर बताऊंगा। और सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट की एक लाइन, ये राहुल गांधी ने जब माफी मांगी थी वो जजमेंट है, एक लाइन पढ़ देता हूं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था, सर्टेनली मिस्टर गांधी नीड्स टू बी मोर केयरफुल इन फ्यूचर। लेकिन इस मामले में उन्होंने कोर्ट में कहा कि मैं माफी नहीं मांगूंगा। मैं बता रहा हूं आपको, मैं साथ के साथ ये भी कहा कि मैं चौकीदार चोर है, इस बात पे माफी नहीं मांग रहा हूं। रॉन्गली कोटिंग द सुप्रीम कोर्ट में माफी मांग रहा हूं। अच्छा चलिए, हो गया। ये बीजेपी राहुल गंजों को कंघी भेज दे। जजमेंट कुछ आता है, बताते कुछ है मीडिया में। अरे राहुल गांधी ने अंधों को सूरज दिखा दिया, जब अंधेरा ही अंधेरा है तो आप गंजों को कंघी की बात ना करिए। अंधों को सूरज दिखाना हिंदू संस्कृति में, शांत करिए,
संस्कृति अरे में अंजना अंधों जी को सूरज प्लीज, दिखाना मतलब एक अगर काम आप है। ऐसे चर्चा हर लाइन पे थोड़ी ना बीच में क्या? अरे दर्द है। मैं फिर कह रहा हूं, शक अंधों को सूरज देखने का अधिकार है, शायद भाजपा के हाँ नहीं होगा। ठीक है। अच्छा, सारे भाजपा के पिद्दियों को भी अंधभक्तों को बिस्किट खाने सूरज का देखने अधिकार नहीं है। बिस्किट उछालो पिद्दी खाएंगे, चलिए ठीक है, हो भाजपा के गया। अंधभक्तों को प्लीज, सूरज देखने का ये अधिकार गलत नहीं। बात है हमें अंजना आज जी। पता चला है। आलोक जी, देखिए मेरी 2-3 बातें, मैं अपनी बातें क्रमवार तरीके से, उसके ये बाद जो आप लोग हाथ खड़े कीजिएगा, आपने प्रश्न कहा पूछना राहुल है। गांधी ने माफी मांगी, वो लाइन है एन अनकंडीशनल अपॉलॉजी वाज टेंडर्ड बाय हिम, राहुल गांधी। दूसरी बात, इस फैसले में जो कहा है वो बड़ा अहम है। जब ट्रायल कोर्ट ने फैसला दिया, उन्होंने कहा एक सांसद की ये ज्यादा जिम्मेदारी है कि जो वक्तव्य वो दे, वो वक्तव्य वो जिम्मेदारी से दे। और क्योंकि राहुल गांधी ने जाति सूचक शब्दों का प्रयोग किया है, पिछड़े समाज ओबीसी समाज के खिलाफ ये शब्द कहे गए हैं, इसलिए उनको 2 साल की सजा देते हैं। तीसरी बात, अंजना जी, इसमें राजनीति कहां से आ गई? क्या मोदी जी की सरकार ने ये फैसला सुनाया है? नहीं, ये है मोदी समाज जो है उसने शिकायत करी, एक पूर्णेश मोदी है और न्यायालय ने फैसला दिया। तो शिकायतकर्ता और राहुल गांधी के बीच में और न्यायपालिका और राहुल गांधी के बीच में, इसमें सरकार का कोई लेना देना नहीं। ठीक है, फिलहाल ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कांग्रेस दफ्तर की, जहां पर इस वक्त भी बैठक चल रही है स्टीयरिंग कमेटी की। तमाम नेता मौजूद हैं, जिसमें सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी मौजूद है, मल्लिकार्जुन खड़गे अध्यक्ष मौजूद हैं, जयराम रमेश को आप देख रहे थे अंदर, बैठक के अंदर की भी तस्वीरें आई हैं। लेकिन राहुल गांधी इस बैठक में नहीं जा रहे हैं, जैसा हमारी सहयोगी ने जानकारी दी है। मैं अपनी बात पूरी कर छोटे से प्रश्न जल्दी से करें, धन्यवाद, जल्दी से करें। तीसरी बात जो चर्चा में बार बार आ रही है कि इतनी त्वरित कार्रवाई क्यों हुई, तो मैं बताना चाहूंगा कि जो डिस्क्वालिफिकेशन होता है, अगर आपको सजा मिलती है 2 साल और 2 साल से ऊपर, डिस्क्वालिफिकेशन इज ट्रिगर्ड इमीडिएटली, एकदम आप जो है डिस्क्वालीफाई हो जाते हैं। इसमें कोई आदेश की आवश्यकता नहीं है। यह है रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट सेक्शन 8(3) और साथ में सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट लिली थॉमस का और आर्टिकल 102 संविधान का। या तो संविधान में विश्वास है या नहीं है। ठीक है, छोटे छोटे प्रश्न कीजिए। मेरा सवाल बीजेपी सरकार से, अगर राहुल गांधी ने मोदी जी के सरनेम पर टिप्पणी 2019 में की थी, तो तब आपने एक्शन क्यों नहीं लिया? अभी 2023 में क्यों ले रहे हो? क्यों आप मतलब ये चुनाव से डर रहे 2024 के चुनाव से? मेरी बहन कंप्लेंट तभी की है, 4 साल कंप्लेंट जब तभी आप की है, मुकदमा कंप्लेंट चलता है तभी तो की वो 19 के मामले टाइम में। लग जाता है। मौसमी हमारी सहयोगी उस जगह पर मौजूद है जहां बैठक चल रही है। मौसमी, जल्दी से बताइए, तमाम दिग्गज नेता दिख रहे हैं कांग्रेस पार्टी के, क्या मंथन है इस वक्त है वहां पर? जी अंजना, देखिए अब इस बात की पुष्टि हो गई है कि राहुल गांधी बैठक में मौजूद नहीं है। आपने तस्वीरों में देख लिया, राहुल गांधी बैठक में शामिल नहीं हुए हैं। वो क्यों शामिल नहीं हुए ये नहीं मालूम, पर तमाम नेता जो किंग्सवे कैंप में थे, डिटेन थे, केसी वेणुगोपाल से लेके दीपेंद्र हुड्डा, वो स्टीयरिंग कमेटी के मेंबर है, वो अभी धीरे धीरे करके मीटिंग में पहुंच रहे हैं और मीटिंग शुरू हो चुकी है। बैठक शुरू हो चुकी है और अंदर से जैसे ही खबरें आती है, मौसमी आप इशारा कीजिएगा, हम आपके पास फौरन आएंगे। किस तरह से कांग्रेस पार्टी आगे आने वाले वक्त में इस पूरे मूवमेंट को आगे ले जाएगी, क्योंकि वो जाहिर तौर पर विरोध हम देख रहे हैं, रांची की तस्वीरें भी बीच बीच में दिखाई है जहां पर बीजेपी और कांग्रेस के कार्यकर्ता आमने सामने हो गए। वहीं बीजेपी में आप देखिए, संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद पटेल एक बैठक कर रहे हैं तमाम ओबीसी मंत्रियों के साथ, और यह आरोप लग रहा है कि क्या ओबीसी कार्ड इस पर बीजेपी खेल रही है। उस पर मैं जवाब लूंगी, लेकिन छोटे छोटे प्रश्न। देश में इतनी लूट, हत्या, डकैती, कई तरह के मामले हैं, उस पे कोर्ट का इतने जल्दी एक्शन क्यों नहीं होता है? और इस तरह के मामले में जल्दी मतलब आता है प्रश्न। आप कोर्ट पे बीजेपी से पूछ रहे हैं? जी। अच्छा, राहुल गांधी जब भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में आते हैं तो वो नौकरी और विकास पे जरूर बात करते हैं, लेकिन फिर भी उनके इस सारे विकास में से, इस सारे शब्द में से कुछ गलत वर्ड निकाल करके बीजेपी लोग पकड़ लेते हैं। तो क्या आने वाले जो चुनाव होने वाले हैं तो बीजेपी सरकार उस गलत वर्ड को पकड़कर ही चुनाव लड़ेगी या फिर विकास पर भी लड़ेगी? गौरव भाटिया जी, अगर राहुल गांधी बीजेपी ज्वाइन कर लें तो क्या उनके ऊपर से मुकदमे हटा दिए जाएंगे? जवाब सवाल है। सबसे पहले तो भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करने के लिए आपको कर्तव्य परायण, मेहनत और ईमानदार होना चाहिए। मेहनती वो है नहीं, ईमानदारी भ्रष्टाचारी भी है, तो ज्वाइनिंग का तो सवाल ही नहीं उठता है। लेकिन एक बात जरूर कहूंगा, और ये बात इसलिए कह रहा हूं कि आज बड़ा सवाल क्या है अंजना जी, बड़ा सवाल ये है कि आपका विश्वास न्यायपालिका में नहीं है। मीडिया खत्म हो गया है, वो विदेशी धरती पे कहते हैं, लोकतंत्र खत्म है, ईवीएम खराब है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया काम नहीं कर रही, जनता जो है समझदार नहीं है।
ये कब तक दूसरों पे प्रश्न उठाएंगे, अपने अंदर भी तो झांकेंगे कि नहीं झांकेंगे। और एक बात और बस कह दूं, जो कहता है ना प्रधानमंत्री तेरी कब्र खुदेगी, जनता ने कानूनी तौर पे आज पिंड दान करा है। मेरा क्वेश्चन आपसे है, आप मोदी अडानी बनाकर एक नैरेटिव बना रहे हो। अडानी तो एक सिंपल बिजनेसमैन है, अडानी के संपर्क तो कांग्रेस से भी अच्छे हैं। साथ में सिर पे रख देता आपने। अशोक गहलोत साहब बस यार बस आए हैं राजस्थान के मुख्यमंत्री, और मौसमी ने जो पहले बताया था राहुल गांधी वहां नहीं पहुंचे हैं। जो तस्वीर दिख रही है मौसमी, अशोक गहलोत रवाना हो गए थे जयपुर से, दिल्ली पहुंच गए कांग्रेस दफ्तर। क्या राहुल गांधी भी आ गए? बिल्कुल, अभी अशोक गहलोत ने एंट्री मारी है अंजना, और एक तरीके से शक्ति प्रदर्शन भी है, एक तरह से संकट की घड़ी है, तो अपनी सारी ताकतों को एकत्रित करने की कोशिश भी है। अंकित से हम कहेंगे तो एक बारी तस्वीर दिखाए पूरी, तमाम जो सांसद हैं जो डिटेंशन से रिहा हो रहे हैं वो आ रहे हैं, अशोक गहलोत पहुंच चुके हैं, भूपेश बघेल पहुंचेंगे, और इस तरह से पूरी ताकत को अपनी बटोर कर कांग्रेस लड़ना चाहती है। दिग्विजय सिंह नजर आ रहे हैं, आइए दिग्विजय सिंह से बात करते हैं। दिग्विजय जी, आप लोग कैंप से आ रहे हैं, ये तो बता दीजिए कहाँ से आ रहे हैं आप लोग, कहाँ पे लेके गए थे आप लोग? डिटेंशन से। और वहीं पे आप लोग को खबर आई कि डिस्क्वालीफाई हो गए राहुल गांधी जी। तो आपको अंदेशा था? मालूम था। आपको मालूम था पहले से? जिस दिन से बोलने नहीं दिया उस दिन से मालूम था। पर यहाँ पे बीजेपी के अनुराग ठाकुर ये बोल रहे हैं, दिग्विजय जी, अनुराग ठाकुर ये बोल रहे हैं कि कानून अपना काम करेगा। 7 मामले और है राहुल गांधी पर। हाँ, चलिए अच्छा है। 7 मामलों में मतलब 6+6+6 कितने साल तक बैन रहेंगे राहुल गांधी? यहाँ पे देखिए दिग्विजय सिंह और प्रतिभा सिंह, आराधना मिश्रा, तमाम कांग्रेस के नेता यहाँ भीतर जाते हुए। स्टीयरिंग कमेटी की बैठक शुरू हो गई है। आपको बताया कि किस तरह से शक्ति एकत्रित करने की कोशिश कांग्रेस कर रही है, और ये तस्वीर कांग्रेस हेडक्वार्टर में हम लोग देख रहे हैं। इससे पहले आपको याद हो ईडी की जब का बुलावा आया था सोनिया गांधी को, उसके बाद इस तरह की तस्वीर देखने को मिली थी, और उसके बाद जिस तरह से मल्लिकार्जुन खड़गे का नामांकन हुआ था तब ये तस्वीर देखने को मिली थी। और अब एक बार फिर से कांग्रेस जो है एक तरह से एक्शन मोड में नजर आ रही है। पर जाहिर है कि राहुल गांधी की मुसीबतें और कांग्रेस पार्टी के भविष्य को लेकर जो संशय है कि कौन लीड करेगा, वो संशय लगातार बढ़ता जा रहा है। अंजना, बिल्कुल आप बने रहिए, और जैसे ही मौसमी कोई भी खबर वहां से आती है आप इशारा कीजिएगा, हम फौरन आपका रुख करेंगे। छोटे से प्रश्न कीजिएगा आप, लंबे लंबे नहीं प्लीज। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, आप एक गलत नैरेटिव क्यों सेट कर रहे हैं मोदी अडानी? अडानी तो सिंपल एक बिजनेसमैन है, और वो बिजनेस राजस्थान में अशोक सिंह गहलोत ने उन्हें बुलाया था, वहां भी बिजनेस हुआ है। तो आप इसको एक गलत नैरेटिव क्यों दे रहे हैं अडानी को कि अडानी मोदी अडानी मोदी अडानी मोदी? हमेशा जब से अडानी आया उसके बाद तो सोलर 6 बिलियन का सोलर एनर्जी का प्लांट लगाया, तो आप इसको एक गलत नैरेटिव क्यों दे रहे हैं? ये मेरा क्वेश्चन आपसे। सर मेरा सवाल आपसे है कि राहुल गांधी जी भारत जोड़ो यात्रा करते हैं, समझ में आता है, अन्य पार्टियों पे मुद्दा उठाते हैं, समझ में आता है, लेकिन बिना सोचे कैसे कुछ भी बोल देते हैं, जिससे बाद में आप लोगों को भी उसका परिणाम भुगतना पड़ता है, उनको भी भुगतना पड़ता है। अंजना जी, कई प्रश्न छोटे छोटे। सर मेरा क्वेश्चन गौरव भाटिया जी से है कि आपकी पार्टी के लिए आप ये मानेंगे कि राहुल गांधी के खिलाफ अपकमिंग इलेक्शन के लिए एक चाल हो सकती है कि उसके लिए वो एलिजिबल ना रहे उनकी सदस्यता रद्द करने के लिए? अंजना जी, मैं कुछ सवालों का जवाब रुक जाइए, आप ही के पास आऊंगी। घबराइए। मेरा सवाल आपसे, क्या ये जो एक्शन लिया गया है ये कांग्रेस के लिए एक बहुत बड़ा झटका हुआ, क्योंकि कहीं ना कहीं आपका 2024 का इलेक्शन आपके सर पे है? हाँ, जवाब दीजिए। देखिए, झटका तो कांग्रेस के लिए नहीं है, लड़ाई कांग्रेस की है। झटका देश के लिए होगा, भारतीय लोकतंत्र के लिए झटका है। जिस तरह से त्वरित गति से काम किया गया, किसी ने कहा देशद्रोही मीर जाफर, राहुल गांधी के पिता कौन है, राहुल सरनेम किसका है, डायन, सद्दाम, चतुर्बानिया, गोली मारो, आज वो ज्ञान दे रहे थे गोली मारने वाले, रामजादे हरामजादे, पूरी एक कम्युनिटी को हरामजादे कहा गया। किसी थाने में FIR नहीं हुई। किसने कहा गया? एक सांसद ने कहा दिल्ली के चुनाव में, और उसको 6 महीने बाद प्रमोट करके मंत्रिमंडल में केंद्र में ले लिया गया। ADR की रिपोर्ट कहती है 96 सांसद ऐसे हैं बीजेपी के जिन पर हीनियस क्राइम्स हैं, लेकिन वहां पर एक्शन नहीं होगा। मोदी का याद होगा स्टेटमेंट 2014 का, संसद में जाकर माथा टेका था दिखावे के लिए, और कहा था कि मैं 2 साल के अंदर
जितने भी पॉलिटिकल केसेस हैं उनको खत्म कर दूंगा। मुझे एक केस बताइए जो 2 साल के अंदर खत्म हो गया हो, लेकिन इन चीजों के ऊपर नहीं होगा। अभी तक किसानों को इनकम टैक्स के नोटिस जाते थे, वो 3 काले कानूनों का विरोध कर रहे थे। शिवसेना के एमएलए को इनकम टैक्स और ईडी के नोटिस जाते थे, वो वहां ज्वाइन कर लेते हैं, सब खत्म हो जाता है। 1 महीने के अंदर एक आर्ग्यूमेंट, और कह रहे हैं कि साहब ये 4 साल क्यों लगे। बीच में जो कंप्लेनेंट है, जिसका लोकल स्टैंड आई नहीं है, जिसके लिए नहीं कहा गया, वो बीजेपी का एमएलए है। वो जो मोदी साहब है वहां के एमएलए, मैं कहता हूं कि उन्होंने जाकर हाईकोर्ट में कहा नहीं नहीं अभी रुक जाइए, अब इसके उसके बाद हाईकोर्ट में। एक सेकंड सर, क्या कांग्रेस पार्टी को थोड़ी तेजी नहीं दिखानी चाहिए थी? मतलब आपको अभी तक समझ में नहीं आया कि ये लोग किस तेजी से काम करते हैं? नहीं, हमें समझ, देखिए हमें तो समझ आ रहा है हाँ। कि किस लेवल तक जा सकते हैं, वो और हम आज भी लड़ाई लड़ रहे हैं, और आज भी हम देश की लड़ाई लड़ रहे हैं। स्टे लेने के लिए कोर्ट जाना जो चाहिए था। मीडिया हाउसेज और तमाम ईडी और इतने दिग्गज इनकम टैक्स के ऑफिसर्स भी आज इनके पेरोल पर काम कर रहे हैं, उनकी लड़ाई भी हम लड़ेंगे। आने का समय आने दीजिए। हम केवल ये कह रहे हैं, मैं उत्तर दे दूं। नहीं, जब 1 महीने का समय था तो 30वें दिन थोड़ी कीजिएगा। मैं फिर कहूंगा 30th डे करिएगा। कहूंगा लोअर कोर्ट में एक दिन वर्डिक्ट आता है, वर्डिक्ट गुजराती लैंग्वेज में है। आप समझते हैं कि साहब जाइए और वहां से दूसरी जगह से स्टे ले आइए। मैं फिर कहूंगा हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट तक भी लड़ाई लड़ेंगे, जहां तक होगा लड़ाई लड़ेंगे। जनता की लड़ाई है, जनता की लड़ाई। चलिए मैं उत्तर दे दूं। ये लड़ाई हमारी नहीं है। हम पूछ रहे हैं नीरव मोदी, मेहुल चोकसी और मेहुल भाई, 44 करोड़ रुपए का जहाज भेजा गया एंटीगुआ में, क्या हुआ उसका पैसा? अब ये सेशंस कोर्ट जा सकते हैं, ऊपरी अदालतों में जा सकते हैं। अगर इनको वहां से राहत मिल जाती है तो क्या ये आप लोगों के लिए एक बहुत बड़ा वो नहीं होगा, फेस लॉस, कि आप लोगों ने इस तरह से तेजी दिखाई जो उनका आरोप है? देखिए, सबसे पहले तो मुझे तो ऐसा लग रहा है कि राहुल गांधी के खिलाफ कांग्रेस पार्टी वाले ही साजिश कर रहे हैं। कौन कर रहा है? मैं बता रहा हूँ, अभी बताता हूँ, उदाहरण दे के बताता हूँ। पवन खेड़ा अरेस्ट होने जा रहे थे, 1 घंटे में सुप्रीम कोर्ट में मेंशनिंग हो गई, वो फैसला आ गया दोपहर तक। राहुल गांधी बताइए, या तो ये साथ देना नहीं चाहते, ये जानते हैं कि कब्र खोदने वाला कांग्रेस पार्टी की राहुल गांधी खुद है, और इसीलिए उसके साथ कोई खड़ा नहीं है। और अगर वजह कोई और है तो उसका जवाब केवल आलोक शर्मा जी देना चाहिए। मैं अपनी बात पूरी पवन खेड़ा में अर्जेंट हियरिंग करा लिया आप लोगों ने, और राहुल गांधी में इतने वकील होने, और आप कह रहे हैं कि गुजराती समझने में टाइम लगता है। गुजरात के लोग नहीं है सर। मैं फिर कहूंगा, क्या सुप्रीम कोर्ट कांग्रेस के इशारे पे काम करता है? हमने करा ली, क्या क्या मतलब है? आप गए ना, कोर्ट गए ना। अरे कोर्ट गए, कोर्ट इसमें भी जाएंगे, हम इसमें भी जाएंगे, ऐसा नहीं कि नहीं देरी कर दी क्या? हाँ, ऐसा नहीं, कोई देर नहीं। ऐसे मामलों में लोग बिल्कुल हमने देर नहीं। वो ऑर्डिनेंस तो राहुल जी ने फाड़ा था ना। कह रहा हूं, हमने कोई ऑर्डिनेंस फाड़ा गया, चाहे आज उसका कोई भी परिणाम किसी भी रूप में आ रहा है, मैं समझता हूं वो ऑर्डिनेंस भारतीय लोकतंत्र के लिए खतरा था और इसीलिए वो फाड़ा गया। अब मैं इनसे पूछना चाहता हूं, हार्दिक पटेल पर 23 मुकदमे थे, देशद्रोह का मुकदमा था, किसने जांच की और किसने बरी किया? उत्तर दीजिए। व्याकुल हो, यही गुजरात था, वो आज इनका एमएलए है, वो मोदी साहब को फेकू कहता है, मोदी साहब को यमराज कहता है। किसने जांच की, जरा बताइए मुझे। जवाब दीजिए। हाँ, देखिए, सबसे पहले और सबको जानना है कि वो डिटर्जेंट कौन सा है सर। ठीक है, देखिए, सबसे पहले तो भूल जाते हैं गजनी है, ये राजनीति के है। इनको ये नहीं याद रहा कि कब्र खुदेगी। हार्दिक पटेल पे उत्तर दो ना भाई, इधर उधर क्यों भागते हो, लेफ्ट राइट? चिल्ला क्यों? देशद्रोही का देश डांट खा के आए हो क्या? राहुल गांधी ने डांटा है? अरे भैया, सारे केस वापस हो जाते हैं, वही गुजरात है। चिल्ला क्यों रहे? वही गुजरात है ना? चिल्ला क्यों रहे? बिल्किस बानो के तमाम लोगों के केस वापस हुए, वही गुजरात है। चिल्ला क्यों रहे? आलोक जी इधर देखिए प्लीज। दर्द बहुत है, दर्द है बिल्कुल। भैया, बरनौल है तो 2 यार लगाए, जले हुए हैं अंदर से, कुठाराघात हो गए, और लड़कर जीतेंगे आपसे। सब बच्चे हंस रहे हैं। जवाब चलिए, देखिए, सीबीआई के डायरेक्टर को पेंशन नहीं मिल रही है, वो अच्छा पिंजरे का तोता सीबीआई। मत बोलो, आप लोग और जोर से तालियां बजाइए। गजनी याददाश्त लेके आओ राहुल गांधी। हम लड़ रहे हैं। चलिए शांत, आज जोर से तालियां बजाइए। जो बीजेपी और आप मोदी ताली बजाएंगे जोर तो से तालियां इनको दर्द होता है। जनता की आवाज सुनो, कान खोलो, मैं शांत हो जाओ। के साथ बता रहा हूँ कोर्ट में क्या हुआ है और आप लोग तालियां बजा रहे हैं। लीजिए, अब तो बच्चों पर मत गुस्सा, गुस्सा। जवाब बात मुद्दे पर रोइए, राहुल गांधी को सजा हो गई। इनको समझ नहीं आ रहा। भ्रष्टाचारी क्राइम मास्टर गोगो गरीबों की जेब से रुपया निकालता है, सजा हो गई। रोई की जनता। अरे शांत होइए, चलिए टॉपिक बीच में बोलेंगे। आप डिटर्जेंट का नाम बताने वाले थे। हाँ, मैं केवल ये बता सकता हूँ, अभी एक सवाल आया था, एक हमारे भाई बहन ने पूछा कि चाल है क्या ये। मैं सिर्फ इतना कहूंगा कि चुनाव जो है, हार्दिक पटेल पर उत्तर दो कि देशद्रोह का मुकदमा कैसे वापस हुआ उसका।
कैसे वापस हुआ न्यायालय से? न्यायालय से मुकदमे न्यायालय से वापस होते? पढ़ा लिखा करो, बता रहा हूँ। आप ही की सरकार देशद्रोह का मुकदमा करती है और फिर जो बीजेपी ज्वाइन कर लेता है तो देशद्रोह का मुकदमा खत्म। क्रिमिनल प्रोसीजर कोड एक तो आप अपने आप को देख के जब बोलने लगते हैं ना तो किसी की नहीं सुनते, इसलिए इधर देखिए प्लीज सर, प्लीज। मैं सिर्फ इतना कहूंगा, हम चुनाव कौन सी न्यायालय ने मुक्त किया आलोक जी, देशद्रोह के मिस्टर मुकदमे शर्मा, से? बताइए न्यायालय की प्रक्रिया। मिस्टर शर्मा, नहीं आप बताइए ना भाई, इतना बड़ा खाली सवाल आप ही पूछ रहा हूं बोलेंगे कि हम सब हट जाते हैं, फिर आप यहाँ बोलते रहिए। इतना बड़ा सवाल पूछ रहा हूँ, तो फिर गुजरात है, देशद्रोह का मुकदमा एक व्यक्ति पर होता है, कौन सी न्यायालय ने उसको बरी किया? बताइए। जवाब देने दीजिएगा ना, आप थोड़ी बोल दीजिएगा। धन्यवाद। इसके बाद आ रही है। अभी ये पूछा गया किस मुद्दे पे चुनाव लड़ेंगे। राहुल गांधी को सजा हुई है, उन्होंने कानून से वो ऊपर नहीं है, ना गांधी परिवार है, और क्या हिम्मत नहीं है भैया। हार्दिक पटेल का बताइए। इटली भाग के जाते हैं राहुल गांधी हर महीने, और हिम्मत हम में नहीं है। अरे वायनाड से चुनाव लड़े, अमेठी हार गए, हिम्मत राहुल गांधी में नहीं है। हार्दिक पटेल को देशद्रोह के मुकदमे ने कौन से न्यायालय ने मुक्त किया? उत्तर दीजिए। अरे मैं बता देता हूँ, आप क्रिमिनल प्रोसीजर कोड पढ़िएगा। कोर्ट बता दीजिए ना, शांत हो जाइए भैया, शांत। अहमदाबाद की थी, गांधीनगर की थी, सूरत की थी, बड़ौदा की। बताइए जरा कौन सी कोर्ट थी वो? अंजना जी ऐसे थोड़ी ना कोई चर्चा हो सकती है, बताइए। नहीं, वो इटली जाते हैं जब आप नहीं बोलती। अच्छा, अभी आप कह रहे थे कि ये डर जाते हैं, हमने कहा डर के। बारी है जवाब देने की, बोलने दीजिएगा दूसरों को, या आप ही बोलिएगा? आप ही बोलिएगा सर, तो जवाब सुनिए ना सर, आपको पूरा बोलने दिया, आपका मन नहीं भरता सर। देखिए ऐसा है कि इन्होंने पूछा कि कैसे मुकदमा वापस हुआ, वो तथ्य जो है वो चेक कर ले। मेरे संज्ञान में जो है, जो मुझे नॉलेज है, मैं इतना बता सकता हूं, कोई भी मुकदमा वापस होता है अंजना जी, उस पे न्यायालय पहले जो है मुहर लगाता है, उसके बाद वापस होता है। और तमाम आज समाजवादी पार्टी चाहती थी आतंकवादियों के मुकदमे वापस हो जाए, न्यायालय ने कहा हम नहीं करने देंगे, रोक देती है। अगर गलत कोई निर्णय लेगी सरकार तो वो नहीं हो पाएगा। ये एक विधिक तौर पे मैं इनको बता रहा हूं। मैं तो इसे पूछ ही नहीं रही आपसे, बस डिटर्जेंट का नाम पूछ रही हूं। मैं केवल ये कहूंगा कि हमारे पास श्री नरेंद्र मोदी जी हैं। नरेंद्र मोदी जी वो व्यक्ति हैं, जनता आशीर्वाद देती है। अभी पूछा गया ना चुनाव किस मुद्दे पे लड़ेंगे, वो मैं उत्तर दे दूं। जब कोविड का संकट आया तो ये कह रहे थे वैक्सीन मत लगाना, और 220 करोड़ वैक्सीन जो लगाई वो नरेंद्र मोदी जी ने सुरक्षा कवच दिए। और वो शांत भैया, शांत, दर्द बहुत बढ़ गया है, फट जाओगे। नहीं, बिल्कुल गलत चीज पर सुनिए। दूसरा मुद्दा यह है 3 करोड़ घर दिए गरीबों को, मुद्दा यह है 80 करोड़ भारतीयों को 2 साल तक राशन देना, और मुद्दा यह है, अंत करूंगा कह के, जो पाकिस्तान कश्मीर मांगता था आज कह रहा है 1 रोटी दे दो, मैं भीख मांग रहा हूं। ये है नरेंद्र मोदी जी, देश के प्रधानमंत्री। क्या राहुल गांधी के पास क्या कानूनी विकल्प है? क्या वो ऊपरी अदालत से अगर उनके मतलब कन्विक्शन पर रोक लगना जरूरी है, या 2 साल की सजा उनकी कम हो जाती है तब भी उनकी सदस्यता वापस हो जाएगी? कानूनी रूप से हमें समझाएं। आइदर केस उनको ये रिलीफ अवेलेबल होगा। हाँ। अगर उनका जो ये कन्विक्शन है वो स्टे होता है, हाँ। या उनकी सजा कम हो जाती है। बस सजा कम होना अभी इमीडिएट तो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि वो जो निर्णय होगा अपीलेट कोर्ट का, हाँ। उसके आधार पे ही वो कम हो सकता है। बट अगर स्टे होता है, मतलब उनको निर्दोष साबित करेगी अदालत, तो फिर उनकी सजा का निर्णय ले सकता है। बट एक बात मैं जरा आपसे इस विवाद से हटके एक बात मैं कहना चाहता हूँ, वो ये कि ये जो राजनीतिक विवाद उठापटक पूरे देश में चलता रहता है हमेशा, इस घटनाक्रम का एक बहुत बड़ा लाभ होने वाला है देश को। और वो कि जो हमारा राजनीतिक विमर्श है, उसमें ये अलग बात है कि ये शुरुआत कहाँ से हुई, किसको ये सजा मिली, किसको इसका फल भुगतना पड़ा, बट इसका लाभ मेरा विचार से आने वाला जो समय है, उसमें जो राजनीतिक विमर्श होगा, जो लोगों के भाषण है, जो लोगों की बातचीत है, उसमें एक रिस्ट्रेंट, एक कंट्रोल अपने आप आएगा। ये शुरुआत कहीं ना कहीं से बहुत धन्यवाद आपका। आपने जो आखिरी बात कही है सर, हम सबको उम्मीद है उससे मुझसे पूछिए। 6 बजे रोज मैं बहस करती हूँ, और मेरे लिए प्रवक्ताओं को समझाना, संभालना, उनकी भाषा के स्तर को बनाकर रखना सबसे बड़ी चुनौती होती है। अब शब्दों का इस्तेमाल होता है। आप सभी का बहुत धन्यवाद हमारे साथ चर्चा में शामिल होने के लिए। देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।